सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् एकादशी कक्षायाः भाष्वती संस्कृत पुस्तक पाठने आप सभी का 11वीं कक्षा की भाष्वती संस्कृत पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने चतुर्थ पाठ ऋतुचर्या के विषय में। ऋतुचर्या जो हमारा आयुर्वेद है, सामान्यतः मैंने पहले ही बताया था कि विश्व की जितनी भी औषधि की पैथियाँ हैं, जितनी भी पैथी हैं, चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो या और कोई पैथी हो, यह सभी पैथियाँ मनुष्य को बीमार होने के बाद काम करती हैं। आयुर्वेद ऐसा वेद है या ऐसी पैथी है, ऐसी पद्धति है जो मनुष्य के बीमार होने का इंतजार नहीं करती। मनुष्य बीमार हो ही नहीं, इसके उपाय करती है कि हमें बीमार होना ही ना पड़े। और 90% से अधिक बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे खुद के द्वारा पैदा की गई हैं। हम अपने गलत आचरण व्यवहार से 90% बीमारियां पैदा करते हैं। यदि हम अपने आचरण व्यवहार को, अपने खान पान को सुधार लें तो 90% से अधिक बीमारियां अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। और यह हमें अपने आचरण को सुधारने का जो ज्ञान है वह आयुर्वेद से मिलता है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने 6 ऋतुओं में से 3 ऋतु में कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, इस बारे में जाना था। अब जो बाकी की 3 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शिशिर ऋतु, शरद, तो ग्रीष्म, वर्षा और शरद, इन 3 ऋतुओं में हमें कैसा आचरण, कैसा व्यवहार करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बारे में आज हम पाठ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इन ऋतुओं में के लिए या इन ऋतुओं के लिए हमारे आयुर्वेद ने किस प्रकार का प्रावधान किया है अथवा किस प्रकार की सलाह दी है। ध्यान इस बात का रखना है कि यह जो श्लोक है, यह कुछ ही श्लोक है, यह पूरे श्लोक नहीं है। एक एक ऋतु में क्या करना चाहिए उसका बड़ा लंबा वर्णन है, और यदि हम उनका पालन करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की दृष्टि से बताया है कि हम यह करें तो बीमार नहीं होंगे। आइए पाठ में और स्क्रीन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि हमें इन ऋतुओं में क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक बात बता दें कि इसी चैनल में आपको व्याकरण के सभी वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें आप अक्षर से लेकर के, स्वर व्यंजन से लेकर के, लकार, पुरुष, वचन, लिंग, इसके आगे कारक, संधि समास, संधि समास के बाद प्रत्यय, इन सब का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। एक ही चैनल आपको संपूर्ण ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रयास कर रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि अभी बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं, वह चीज़ें आप तक पहुँच सकें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भेजें। हो सकता है कि हमारे इस छोटे से प्रयास से, हमारे छोटे से कार्य से किसी मित्र का भला हो जाए, क्योंकि हमारा जो
प्रयास है सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम। हम तो धरती को परिवार मानने वाले लोग हैं और इसलिए अपने परिवार का हित करना हमारा कर्तव्य भी होना चाहिए और साथ में हमारे व्यवहार में भी आना चाहिए। हम इस प्रकार का व्यवहार भी करें जिससे हमारे परिजनों का हित हो। तो आइए चलते हैं स्क्रीन में और पाठ को आगे समझने का प्रयास करते हैं। ग्रीष्म ऋतुचर्या, ग्रीष्म ऋतु में क्या है, कैसे करना है, इसके बारे में बात करते हैं। कहता है मयूखैर्जगतः स्नेहम ग्रीष्मे पे पीयते रविः स्वादुशीतं द्रवं स्निग्धम् अन्नपानं तदाहितम्। अर्थात मयूखैः जगतः स्नेहं रविः पे पीयते। ग्रीष्म ऋतु में रवि ही सूर्य मयूखैः अपनी किरणों से, मयूख यानी किरण, सूर्य अपनी मयूख या अपनी किरणों से जगतः स्नेहम पे पीयते, जगत का, संसार का जो रस है उसको पीता है। यानी गर्मी में सूर्य अपनी प्रखर किरणों के द्वारा धरती का रस पीता है और उस समय इसलिए स्वादु शीतम द्रवम स्निग्धम, और इसलिए मनुष्य को उस समय स्वादु यानी स्वादिष्ट, शीतम यानी ठंडा, द्रवम स्निग्धम, द्रव यानी तरल पदार्थ पीना चाहिए और स्निग्धम चिकना हो, ऐसा अन्नपानम तदा हितम, ऐसा अन्नपान, इस प्रकार का भोजन पानी उस समय हितकर होता है। आगे कहता है घृतम पयः ससाल्यन्नम भजन ग्रीष्मे न सीदति लवणाम्ल कटुष्णानि व्यायामं च विवर्जयेत्। अर्थात पयः घृतम, घृतम घी, पयः दूध, घी दूध, और इसके साथ में ससाल्यन्नम, ससाली अन्यम, शाली यानी चावल के सहित अन्न, चावल के सहित अन्न यानी चावल से मिश्रित अन्न। चावल से मिश्रित अन्न कौन सा कहलाया, तो खिचड़ी, जिसको हम चावल के साथ में मिला करके और बनाते हैं, तो उस समय खिचड़ी का भोजन। और ससाल्यन्नम भजन ग्रीष्मे न सीदति, भजन यानी आचरण में लिए हुए व्यक्ति न सीदति, कभी कष्ट नहीं पाता है। अर्थात दूध, दही, घी इत्यादि, पयः यानी दूध से बने जो पदार्थ हैं, और साथ में खिचड़ी का भोजन करने वाला कभी कष्ट नहीं पाता। यानी गर्मी में खिचड़ी का भोजन करना चाहिए। और लवणाम्ल, लवण अम्ल कटु उष्णानि, यानी लवण यानी नमकीन, नमक, लवण नमकीन, अम्ल खट्टे और कटु तीखे, खट्टे तीखे और भोजन को व्यायामम च विवर्जयेत, खट्टे तीखे और शरीर में गर्मी पैदा करने वाले भोजन को तथा व्यायामम च विवर्जयेत, और व्यायाम को उस समय त्याग देना चाहिए। तो शरीर में नमकीन, खट्टे, कड़वे, तीखे और शरीर में गर्मी पैदा करने वाले भोजन को और व्यायाम को छोड़ देना चाहिए। यानी उस समय अगर हम योग करते हैं तो योग करना चाहिए, और उस समय प्राणायाम अधिक करना चाहिए। शारीरिक व्यायाम या शरीर को गर्मी देने वाले व्यायाम कम करना चाहिए।
अब वर्षा ऋतु में देखते हैं क्या करते हैं, क्या कहना चाहिए। तो वर्षा ऋतु भूवाष्पान मेघ निश्यन्दात् पाकादम्ल जलस्य च वर्षा स्वग्निबले क्षीणे कुप्यन्ति पवनादयः भूवाष्पान मेघ निश्यन्दात् और पाकात अम्ल जलस्य च, यानी गर्मी में पहले, इस बरसात से पहले गर्मी के कारण तपी हुई भूमि में जिस समय वर्षा की किरणें, वर्षा का जल पड़ता है तो उससे क्या होता है, भूवाष्पात मेघ निश्यन्दात्, भूवाष्प मेघ निश्यन्दात् माने मेघ के पड़ने से भूवाष्प निश्यन्दात् माने जमीन की जो गर्मी है वह भाप बन करके और वाष्प बन करके ऊपर की ओर उठती है। और उससे क्या होता है, इसके अलावा जो जल है, जलस्य च अम्ल पाकात, और जलस्य जल जो है वह अम्ल पाक हो जाता है, होता है। अम्ल पाक मतलब जो वायुमंडल का अम्ल है, एसिड है, वह जल के साथ साथ जमीन में चला जाता है। तो इसलिए कहता है पाकात अम्ल जलस्य च, जल और अम्ल का मिश्रण हो जाता है और उससे वर्षासु अग्निबले क्षीणे, और इसलिए बरसात में अग्निबले क्षीणे, अग्नि का बल यानी अग्नि क्या, जठराग्नि यानी पाचन शक्ति, तो पाचन शक्ति का जो बल है वह क्षीण हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और इसलिए आगे कहता है कुप्यन्ति पवनादयः, इसके कारण से पवन आदयः, पवन यानी वायु या दूसरे शब्द में कहें वातु, ये सभी वायु हवा के ही पर्यायवाची हैं। तो उससे पवनादयः कुप्यन्ति, वायु विकार बढ़ जाता है, वायु कुपित हो जाती है। और आगे क्या करना चाहिए इसके लिए, तो अगर हम पूरे श्लोक को कहें तो कहेंगे कि गर्मी के बाद जब वर्षा की बूंदें धरती में पड़ती हैं उसके कारण से, यहाँ तो पूर्व का था, अब यहाँ से श्लोक का अर्थ शुरू होता है, उसके कारण से भूमि की गर्मी वाष्प के रूप में बाहर आती है और जल और अम्ल का मिश्रण हो जाता है, जिसके कारण से बरसात के समय बरसात के समय जठराग्नि का बल कमज़ोर हो जाता है, और जठराग्नि का बल कमज़ोर होने से पवनादयः कुप्यन्ति यानी वायु विकार बढ़ जाता है। और इसलिए अगला श्लोक कहता है क्या करना चाहिए, तो व्यक्ताम्ललवण स्नेहम वातवर्षाकुले हनि विशेष शीते भोक्तव्यम वर्षा स्वनिल शांतये। कहता है व्यक्त अम्ल लवण स्नेहम वात वर्षाकुले आहनि, वात वर्षाकुले आहनि बरसात के समय के दिनों में क्या करना चाहिए, तो कहता है अम्ल लवण स्नेहम, खट्टे और नमकीन पदार्थों का सेवन करना चाहिए। और कैसे से होना चाहिए, तो कहता है विशेष शीते भोक्तव्यम, विशेष रूप से ठंडे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। वर्षासु अनिल शांतये, वर्षा के समय अनिल शांतये, अनिल यानी अनल अग्नि और अनिल वायु, तो इस वायु को शांत करने के लिए जो प्रकुपित वायु है
उसको शांत करने के लिए हमें विशेष रूप से ठंडे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अब शरद ऋतु की तरफ आते हैं। कहता है वर्षा शीतोचितांगानां सहसैवार्करश्मिभिः तप्तानामाचितं पित्तं प्रायः शरदि कुप्यति। अर्थात वर्षा के ऋतु में शीतोचितांगानाम यानी शीत के अभ्यस्त जो अंग हो जाते हैं। तात्पर्य यह कि बरसात के ऋतु में जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो अक्सर भीग जाते हैं। तो जो हमारा शरीर है वह 2 महीने भीग करके और गीलेपन का अभ्यस्त हो जाता है। तो इसलिए वर्षा से भीगने के अभ्यस्त अंगों के लिए सहसैवार्क रश्मि भी अचानक ही अर्क रश्मि भी यानी सूर्य के प्रकाश मिलने लगते हैं। और इसके कारण से जो सूर्य का प्रकाश मिलता है तो तप्तानाम अचितं पित्तम और उस ऐसे सूर्य के प्रकाश से तपने के कारण जो शरीर में अचित पित्त होता है यानी संचित पित्त होता है, शरीर में जो पित्त इकट्ठा होता है वह प्रायः शरदि कुप्यति शरद ऋतु में कुपित होता है। यानी कि शरद ऋतु में पित्त से संबंधित विकार होने लगते हैं। और इसलिए क्या करना चाहिए तो तथान्नपानं मधुरम लघुशीतं सतिक्तकं पित्तप्रशमनं सेव्यं मात्रया सुप्रकांक्षितैः यानी जो अपना शुभ चाहने वाले लोग हैं ऐसे लोगों को तथान्नपानं मधुरम लघु शीतकम तथान्नपानम वैसा भोजन पानी या वैसा अन्नपान करना चाहिए जो मधुर हो, लघु यानी जल्दी पचने वाला हो, शीतम कुछ ठंडा हो और सतिक्तकम थोड़ा सा कड़वा, करेला इत्यादि। तो उस समय थोड़ा सा कड़वा और पित्त प्रशमनम सेव्यम पित्त का शमन करने वाला भोजन करना चाहिए मात्रया माने पर्याप्त मात्रा में। तात्पर्य यह कि जो मनुष्य अपना शुभ चाहता है ऐसे मनुष्य को शरद ऋतु में अन्नपान या अपना आहार व्यवहार इस प्रकार का करना चाहिए कि मधुरम का मीठा भोजन, लघु यानी जल्दी पचने वाला, शीतम थोड़ा सा ठंडा और सतिक्तकम थोड़ा सा कड़वाहट लिया हुआ, करेला इत्यादि, और पित्त का प्रशमन करने वाले, पित्त को शांत करने वाले और मात्रया पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए। आगे शरदानि च माल्यानि वाशांसि विमलानि च शरत्काले प्रशस्यन्ते प्रदोषे चेन्दुरश्मयः। शरदानि च माल्यानि वाशांसि विमलानि च कहता है शरदानि च माल्यानि, शरदानि माल्यानि शरद ऋतु में पाए जाने वाले जो फूल हैं उनकी मालाएं धारण करना। अपने यहाँ परंपरा रही है अतिथियों को माला पहनाने की। वास्तव में अतिथियों को माला पहनाने का जो कारण है तो हमारे यहाँ माला पहनाना एक आयुर्वेद का या हमारे यहाँ माला पहनाना आयुर्वेद का एक अंग है। तो कहता है कि शरद ऋतु में पाए जाने वाले फूलों से मालाएं
और वाशांशी विमलानि च, और स्वच्छ और सुंदर कपड़े पहनना। शरद काले प्रशंस्यन्ते, शरद ऋतु के समय प्रशस्यन्ते माने शरद ऋतु में प्रशंसनीय होता है या प्रशस्यते यानी आवश्यक हो जाता है। प्रदोषे चेन्दुरश्मयः, प्रदोषे देखिए प्रदोष का मतलब होता है दो से मिला हुआ, तो सुबह और शाम यानी जब अंधेरा होने लगता है तो जो रात्रि का प्रथम पहर होता है उस समय इंदु रश्मयः प्रशस्यन्ते। इंदु यानी चंद्रमा, चंद्रमा की जो रश्मियाँ हैं, किरणें हैं, उनको भी उपयोग करना चाहिए, यानी चंद्रमा के प्रकाश में बैठना चाहिए। तो शीत ऋतु में मालाएं धारण करना चाहिए, सुंदर स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए, और शरद ऋतु में इंदु यानी चंद्रमा का सेवन करना चाहिए, चंद्रमा के प्रकाश का सेवन करना चाहिए, चंद्रमा के प्रकाश को लेना चाहिए। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आपको इस चैनल में लगभग व्याकरण की अधिकांश चीज़ें, अक्षर से लेकर के संधि, समास, अव्यय, प्रत्यय, कारक, उपसर्ग इत्यादि, यह सब आपको मिलने वाला है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्याकरण का ज्ञान अगर चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर देखें और अपने मित्रों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।